बस यही सब शास्त्रों का सार है। प्रसन्न हो गए पृथु महाराज। महाराज आपने तो सब सार एक शब्द में दे दिया, मैं आपको इसके बदले में क्या दूं? तो क्या दे सकते हो? हमारे इस उपदेश का आप क्या मूल्यांकन करते हो, ये बताओ। पृथु महाराज तो घबरा गए। महाराज आपके उपदेश का मूल्य मैं क्या दे सकता हूं? तुम बताओ क्या दे पाते? प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने परिजन, अपने पुत्र, अपना परिवार, अपना संपूर्ण साम्राज्य, अपना समस्त सैन्य बल, जहां तक मेरा साम्राज्य है वो सारी धरती, इति सर्वम निवेदितम, ये सब कुछ मैंने आपको समर्पित कर दिया। अच्छा देखिए इस उपदेश का कितना जबरदस्त मूल्य पृथु महाराज कह रहे हैं। इति सर्वम निवेदितम, सब आपको दिया, पर इतना सब दे करके भी इस मूल्य की बराबरी नहीं है। सनत कुमार जी बोले आपने दिया, हमने स्वीकार किया, अब ये सारी संपत्ति आपकी हमारी हो गई, अब इस संपत्ति को हमारी संपत्ति समझ करके व्यवस्थापक हम तुम्हें बनाए जा रहे हैं, तो हमारी संपत्ति मान करके अब इसकी देखरेख तुम करो। और यूं कह के चारों महात्मा अंतर्धान। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, और गुरुदेव भी फिर ऐसे होने चाहिए कि शिष्य से बूटी कौड़ी लेने की इच्छा न रखे। ये संबंध होता है। अब देखिए पृथु महाराज ने सर्वस्व दिया और सनत कुमार जी ने तो कुछ भी नहीं लिया, पर ये सावधान कर दिया संपत्ति तुमने हमको दे दी इसलिए हमारी है, अब इसका प्रबंधन हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब क्या होगा? संपत्ति सब रघुपति के आई। जब अपने सदगुरु की, अपने प्रभु की संपदा जब आप मान के करोगे तो एक वस्तु का भी दुरुपयोग नहीं करोगे कि मेरी चीज नहीं है, हमारे गुरुदेव की चीज है, इसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, इसलिए मैं मालिक नहीं, मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं प्रबंधक हूं, मालिक तो वो है। इस भावना से जब आप व्यवस्था करेंगे तो वस्तु का दुरुपयोग नहीं होगा, और कितनी भी संपत्ति आपके पास आ जाए आपको कभी अभिमान नहीं होगा। मुनीम जी करोड़ों का कारोबार देख रहे हैं सेठ जी का, मालिक सेठ जी हैं, मुनीम जी प्रबंधक हैं, तो संपत्ति कितनी भी हो मुनीम जी को काय बात का अभिमान? भले ही व्यवस्था उनके हाथ में है, सब देख रेख वही कर रहे हैं, पर मालिक कोई और है, इसलिए किस बात का अभिमान? तो ये कितनी सुंदर विधि है कि सब कुछ होने पर भी अभिमान जीवन में ना आवे, उसका यही उपाय है। बोल पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन वरही हुए। प्राचीन वरही के 10 पुत्र प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। प्राचीन वरही बहुत अच्छे कर्मकांडी राजा थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, पर इनमें एक कमी थी कि यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं कहीं भी हिंसा का समर्थन आता है, पर जहां शास्त्रों में हिंसा का समर्थन है वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। इस बात को ठीक से समझना चाहिए। लोके व्यवाया निसमद्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र प्रेरणा। मांस मजरा मैथुन में मानव की स्वाभाविक रुचि है, उसके लिए आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं। आज्ञा हमेशा रोकने के लिए दी जाती है, ऐसा मत करो। अरे भाई पानी को नीचे बहाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो तो उसका स्वभाव है, जहां भी पानी फैलेगा वो ढलान की ओर नीचे की तरफ बगेगा। छत से नीचे पानी डालने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लुढ़काओ सीधा नीचे आ गया।
पर नीचे से एक बाल्टी भी छत पर पहुंचाना है तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, रस्सी से खींचना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, या पावरफुल एक कोई मोटर लगानी पड़ेगी। बिना प्रयास के पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा और नीचे पहुंचाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं। तो जहां जीव की स्वाभाविक रुचि है, गति है, वहां पर वेदों को आज्ञा देने की क्या आवश्यकता है? अच्छा एक बात बताओ, सैकड़ों विद्यालय चल रहे हैं, आजकल तो विद्यालय का एक व्यापार भी हो गया, शिक्षा का बहुत विद्यालय चल रहे हैं। पर कैसे भी विद्यालय कहीं भी चल रहे हों, ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जहां पर यह सिखाया जाता हो कि जेब ऐसे काटनी चाहिए, झूठ ऐसे बोलना चाहिए, बेईमानी ऐसे करनी चाहिए, धोखा ऐसे देना चाहिए? कोई सिखाया जाता है क्या? किसी भी विद्यालय में कितना भी गड़बड़ होता हो, पर यह तो सब नहीं सिखाया जाता। पर जब कहीं भी ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है, फिर भी हम नंबर 1 के धोखेबाज और बेईमान कैसे बन जाते हैं? बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी के सिखाए हम झूठ बोलने में नंबर 1 हो जाते हैं। सत्य बोलने में समस्या नहीं है, सत्य तो सीधा सीधा है, कभी भी बोलो, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दिमाग तो झूठ बोलने में लगाना पड़ता है। जो बोलने के बाद कहीं पोल न खुल जाए, तो एक ही झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और भी बोलनी पड़ती है। तो दिमाग तो उधर लगाने में लगता है ना, झूठ बोलने में। सत्य बोलने में क्या दिमाग लगाना? पर फिर भी हम झूठ बोलने के लिए कैसे कैसे महाराज दिमाग घुमा घुमा के लगाते हैं। तो जो कहीं भी नहीं सिखाया जाता वो हम सीख कैसे जाते हैं भाई? विचारणीय बात है। क्योंकि पतन की ओर प्रयास करने की जरूरत नहीं। जीव पतन की ओर तो अपने आप जा रहा है, गिरावट की तरफ जा रहा है। प्रयास तो ऊपर पहुंचने के लिए किया जाता है ना, नीचे गिरने के लिए क्या प्रयास? किले पर कैसे पहुंचना है वो सोचना पड़ेगा। किले से गिरना है तो एक झलक लगाने की देर है, सेकंडों में आ जाओगे, कोई भी आ सकता है। ऐसे ही प्रयास उद्धार के लिए किया जाता है, पतन के लिए नहीं। पतन तो हो ही रहा है, उत्तरोत्तर पतन की ओर जीव जा रहा है, पर जो पतन की जो धारा है उसे ऊपर की तरफ उठाने के लिए उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? धार को ऊपर की तरफ डालना। ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ धारा जाए, उसका नाम उद्धार। उद्धार का प्रयास करना पड़ता है। तो हिंसा में, सुरापान में, मैथुन में जीव की स्वाभाविक रुचि है, तो वेद भगवान आज्ञा क्यों देंगे? पर जहां जहां आज्ञा दी गई है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ा दो, ये आज्ञा उनके लिए है जो निरंतर हिंसा में रुचि रखते हैं। उनसे कितना भी आप कहो कि अहिंसा परमो धर्म, वो मानने वाले नहीं, वो हिंसा करेंगे। तो इसलिए एक कानून बना दिया, यदि हिंसा करनी है तो अमुक यज्ञ में अमुक पशु को अमुक विधि के द्वारा बलिदान करना। तो कम से कम जब कोई यज्ञ करोगे तब कोई एक पशु की बलि चढ़ाओगे, तो जो नित्य मारकाट है उससे तो बचो। एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था। गुरुदेव का सख्त निर्देश, हमारे आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं करेगा, प्रतिबंध है। पर जिसकी आदत बिगड़ गई वो छुप छुप के पीता था। एक दिन पकड़ा गया, गुरुजी से शिकायत करी, गुरुदेव ये बीड़ी पी रहा था। गुरुजी ने पकड़ के एकांत में बुलाया और डांट लगाई, क्यों रे, तुझे मालूम है हमारे यहाँ कोई बीड़ी नहीं पीता, तूने कैसे पी? छेला अकेले में बोला, गुरुजी अब बुरा मत मानिएगा, मेरी आदत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, बचपन से ही आदत बिगड़ गई। मैं कोशिश बहुत किया परंतु आदत छूट ही नहीं रही। अपना दोष स्वीकार किया। तो गुरुजी ने भी विचार किया इसकी आदत कैसे छुड़ाई जाए। तो गुरुजी ने कहा, देख बेटा, यदि ये बात है, तू हमारी तरफ से तुझे एक दिन की छूट है, तू रविवार के रविवार पी लिया कर चुपचाप, और खबरदार और किसी दिन हाथ लगाया कर। बोले गुरुजी कान पकड़ता हूं, इतवार को जरूर पीऊंगा आपकी आज्ञा से, परंतु और किसी भी दिन कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अब 6 दिन के लिए तो छूट गई बीड़ी, अब एक ही दिन पिएगा तो आदत बहुत कम हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जब एक दिन की आदत रह जाएगी तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। पर मैं एकदम मना करूं कि तू कभी नहीं पीने,
पिएगा तो या तो ये भग जाएगा या छुप के पीता रहेगा। आदत तो छूटने वाले नहीं, इसलिए एक दिन की छूट थी। और चेला ने क्या किया, जहां गुरुजी पधार गए, वो तो पहले तो छुप के पीता था रविवार को, अब चौरे में पीने लगा मैदान में। अरे तुम बीड़ी पीता? तो बोला अरे तुम क्या जानो, गुरुदेव ने एकांत में मेरे से कहा था कि रविवार के दिन बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। अब गुरुजी ने तो कुछ किस दृष्टि से थोड़ी छूट दी और उसने उसकी व्याख्या और तोड़ मरोड़ के कर डाली, बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा गुरुजी ने कहा, बोले आपकी सौगंध खाता हूं, गुरुदेव ने खुद कहा है मेरे से। गुरुदेव ने कहा था ये बात ठीक है, परंतु जिस उद्देश्य से कहा वो तो किनारे कर दिया और अपने ढंग से उसकी व्याख्या करके जब प्रस्तुत किया तो जो नहीं पीते थे वो भी चालू हो गए। भाई जब गुरुदेव ने कहा तब तो आज से हम भी पिया करेंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं। उसी प्रकार जो हिंसा में बहुत रुचि रखने वाले थे उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके लिए वेदों ने कहा अच्छा जो नहीं मानते हिंसा किए बिना वो अमुक यज्ञ में अमुक पशु की हिंसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा करनी ही चाहिए, वो तो उनके लिए है जो नहीं मानते, परंतु वेद वचन मान करके लोग इसकी व्याख्या कर दी, और जब वेदों में कहा है तब तो हम भी करेंगे, एक सबूत बना लिया। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया, क्योंकि लोग अनर्थ करेंगे वेदों का। परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासन। वेदों की भाषा परोक्ष है, कहते कुछ है मतलब कुछ और ही होता है। तो आचार्य परंपरा से पहले तो वेदों की किताबें नहीं होती थी, पुस्तकों में नहीं लिखा जाता, परंपरा से वेदों का अध्ययन किया जाता था, सुन करके ही धारण किया जाता था। इसलिए वेदों का नाम पड़ा श्रुति। श्रुति वेदों को क्यों कहा जाता? क्योंकि श्रवण करके ही धारण किया जाता था, लिखने का कोई काम नहीं, ताकि ठीक से उसके तात्पर्य को और उसके उच्चारण को आप समझो। वेदों में लिखा कुछ जाता है, उच्चारण कुछ और ही होता है। ऐसे कई शब्द हैं, मूर्धन्य सकार को ख बोला जाता है, या को ज बोला जाता है। तो जब आपने परंपरा से सुना होगा तब तो आप बोलेंगे, नहीं तो जो लिखा है वही पढ़ेंगे। इसलिए वेदों की भाषा को आचार्य परंपरा से ही समझना चाहिए, मनमुखी तो व्यक्ति अनर्थ कर सकता है। अल्पज्ञ व्यक्ति जब शास्त्र को हाथ में लेता है तो सरस्वती मां कांपने लगती है कि कहीं मेरे शब्दों का अनर्थ न कर डाले। जैसे कि आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते कहें भैया जरा आराम से लेटे रहना, मैं जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं। अब बोलिए आप पर क्या बीतेगी? तो पहले नंबर पर हम ही मिले इनको बलि के बकरा। तो जब डर लगेगा, भाई अनुभवी कोई अच्छा डॉक्टर हो तो थोड़ी निश्चिंतता रहती है, अनाड़ी से तो डर लगता ही है। तो मां सरस्वती भी घबराती है, क्योंकि वेदों की परोक्ष भाषा को लोग नहीं समझ पाते। जैसे एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, बड़ा रुतबा था, जमींदार थे, और आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माड़ समझ गए? आजकल तो कुकर में सीटी बजे जाती है तो पता नहीं चलता। पुराने जमाने में माताएं जब चावल बनाती थी, भात बनाती थी ना, तो उसका पानी निकाल देती थी, तो भात का जो पानी निकलता था वो गाढ़ा गाढ़ा, वो माड़ कहलाता। तो ठाकुर साहब का अपना शौक, उनको वो गर्मा गर्म माड़ पीने में बड़ा स्वाद आता। अब एक दिन उनके घर में मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े दूर दूर के उद्योगपति सब आए थे, व्यापारी आए थे, और इधर उनकी धर्मपत्नी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काट के बर्तन में धर दिया। बेटे को बुलाया, बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को बुला के लाओ और उनसे कहो फटाफट माड़ पी ले, नहीं ठंडा हो जाएगा। बेटा जैसे ही बुलाने के लिए गया तो वहां तमाम बड़े बड़े लोगों को देख करके बच्चे ने सोचा कि तो सबके बीच में मैंने बोल दिया कि पिताजी चलो माड़ पी लो तो 2 थप्पड़ मारेंगे कि तूने हमारी पोल खोल डाली सबके सामने, और यदि नहीं कहता तो मैया मारेगी कि तुझे कितनी देर से भेजा था, तूने अभी तक बताया नहीं, पूरा माड़ मेरा ठंडा करवा दिया। तो बच्चा दोनों तरफ से फंस गया, क्या करे? तो उसने पूरे समाज के बीच में अपनी बात कही पिताजी से, पर ऐसी शब्दावली में कही कि वहां बैठे हुए जितने लोग थे उनमें पिताजी के अलावा दूसरा कोई जान ही नहीं पाया।
सबके बीच में कह रहा, पिताजी। हाँ बेटा। अरे पिताजी, धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब बाहर के जो लोग आए थे उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने समझा धानुपुर नाम का कोई शहर होगा, वहां से माणू नाम के कोई सज्जन मिलने आए होंगे, कठौता नाम के किसी घाट पर बैठ के राह देख रहे होंगे, ठाकुर साहब यदि नहीं मिले तो शीतलपुर नाम के किसी शहर में चले जाएंगे। तो बाहर के अनभिज्ञ व्यक्तियों को तो यही अर्थ लगा, पर असली अर्थ ठाकुर साहब समझ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था वो मामला क्या है कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है, परंतु चूंकि प्रसंग से परिचित पिताजी थे इसलिए वो समझ गए, बाकी अन्य किसी को प्रसंग ही नहीं मालूम था, इसलिए किसी के पल्ले नहीं पड़ा। ऐसे ही वेदों ने कहां पर कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, ये वही समझ सकता है जो प्रसंगानुसार उसके तात्पर्य को पूर्व से समझता आया हो। अल्पज्ञ व्यक्ति तो नहीं समझ सकता। तो नारद जी ने आकर के प्राचीन बरी को एक दिन डांटा। देखो राजन, जरा ऊपर। राजा की ऊपर दृष्टि पड़ी तो क्या देखा, जितने जीवों की वो हिंसा कर चुके थे वो सब आंखें फाड़ करके राजा की तरफ घूर रहे हैं। राजा के तो रोंगटे खड़े हो गए, ये वैसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हैं महाराज? बोले इसलिए देख रहे हैं कब तुम मरो, कब तुमसे ये बदला ले, तुम्हारी गर्दन अब ये काटेंगे। अरे महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे शास्त्रों में ऐसा वचन आता है तो शास्त्र आज्ञा अनुसार मैंने बलिदान कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? तब नारद जी ने कहा गलत, अहिंसा को परम धर्म मानने वाला शास्त्र कभी किसी हिंसा की आज्ञा नहीं देता, उसके तात्पर्य को ठीक से समझो। अरे बाबा, तब तो हमसे तो बड़ी भारी भूल हो गई, अब क्या होगा? नारद जी बोले अब हम तुम्हें एक बहुत जोरदार कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुन लो, समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा महाराज सुनाइए। तब आप भी सुनिए, हम सबके जीवन की यही कहानी है। बोलो राधे राधे। दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात, दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों पक्के घनिष्ठ मित्र, सह खेलती सह खादती सह सखा, हमेशा एक साथ रहने वाले। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र आज तो मेरा घूमने का मन हो रहा है, चलो कहीं घूमने चले। अभिज्ञात ने कहा हम भले, हमारा घर भरा, तुम्हें घूमने का मन है तो प्रेम से घूमो, मैं रोकूंगा नहीं, पर मैं घूमने करने कहीं नहीं आया। पुरंजन बोला तो ठीक है, तुम घर पे ही रहो, हम ही घुमाते हैं। जब निकलने लगा तो अभिज्ञात बोला भैया घूम करके घर जल्दी वापस आ जाना। बोले हाँ भैया चिंता मत करो, मैं तुझे थोड़ी भूल सकता हूँ, अरे मैं तो थोड़ा घूम फिर के अभी आता हूँ, तो जाओ। पुरंजन चल पड़ा घूमने। घूमते घूमते उसने लाखों शहर घूम डाले, ऐसा घुमक्कड़, पर इतने शहरों में कोई शहर पसंद नहीं आया, मन कहीं नहीं लगा। अचानक घूमते घूमते एक नगर मिला, बहुत ही सुंदर था, जिसमें प्रमुख 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजे की नगरी में पुरंजन ने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही सामने से एक परम सुंदरी कन्या आती दिखाई पड़ी। उस कन्या के साथ में 5 सैनिक इधर, 5 सैनिक इधर, और एक सेनापति उसके साथ में, और 5 पन का नाग उसके आगे आगे। उसको देख करके पुरंजन चक्कर में पड़ गया, ये देवी जी कौन है जो इतना तामझाम में सब सुरक्षा कर्मियों के बीच जा रही है? कौतुक हुआ। तो उस कन्या के पास आकर के पुरंजन बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं, आपका परिचय क्या है? वो कन्या बोली, सुनो जी, मैया बाप का मुझे पता नहीं कि मुझे किसने जन्म दिया, विवाह मैंने किया नहीं, तो न माँ बाप का पता, शादी भाई नहीं, पति है ही नहीं। तो पर इतना जानती हूं कि पूरे शहर में मेरी आज्ञा के बिना तिनका भी नहीं हिलता, सबकी मालकिन हूं। ये देख रहे हो मेरे सैनिक, 10 सैनिक हैं मेरे, ये सेनापति है, ये सब मेरी आज्ञा में चलते हैं। ये 5 पन का नाग देखो, हम चाहे सोए या जागे में 24 घंटे मेरी नगर की रक्षा में ये हमेशा जागता रहता है, जागृत रहता है। अकेली राज्य कर रही हूं इसे पूरे शहर पर।
पुरंजन तो प्रसन्न हो गया सुन करके, बोला देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, फटाफट विवाह भी हो गया। अब पुरंजन उस कन्या से विवाह करके प्रसन्न हुआ और उसी पुरी में बस गया। मित्र को तो बिल्कुल भूल गया कि मुझे लौट के अपने घर भी जाना था। उसको भुला करके उस सुंदरी से विवाह करके पुरी में बस गया और धीरे धीरे पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया, अनुरक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। जैसे कठपुतली का नाच देखा है ना, सूत्रधार के इशारे पर नाचती है, ऐसी बेचारा पुरंजनी के इशारे पर नाचने लगा। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति, क्वचित हसन्त्याम हसती, जलपन्त्याम अनुजलपति। समय बीतता गया और एक बार एक जरा नाम की कन्या आई, जो इतनी बदसूरत थी कि जिस पुरुष से वो विवाह का प्रस्ताव रखती कि आप हमसे शादी करोगे, वो विवाह का नाम सुनते ही भाग जाता। इतनी भयानक उसकी शकल थी। और वो बेचारी बड़ी दुखी एक दिन रोती रोती एक गंधर्व राज के पास गई, जिसका नाम था चंडवेग। क्या बात है देवी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? बोले मैं तो अनाथ हूं महाराज, कोई मेरे से विवाह ही नहीं करता। श्री चंडवेग जी बोले सुनो बहन जी, आप बुरा मत मानना, आपसे राजी राजी तो कोई भी पुरुष संसार में विवाह कर भी नहीं सकता, इसलिए आप मेरे पास आई हो तो मैं आपको अपनी बहन बनाता हूं। मेरा ये छोटा भाई है प्रज्वार, इसको तुम्हारे साथ किए देता हूं। प्रज्वारो यम मम भ्राता त्वम च मे भगनी भव। और एक काम करो, मैं थोड़े अपने सैनिक भी तुम्हें दिए देता हूं। काले काले काली काली तो गंधर्वियां हैं मेरे पास, और गोरे गोरे मेरे गंधर्व है। तो काले गोरे गंधर्व गंधर्वियों की फौज लेके तुम जाओ, और जो पुरुष तुम्हें भा जाए उसी से विवाह रचाओ। शक्ति के सामने सबको झुकना पड़ता है। तुम्हारे पास सेना होगी, मेरा भाई तुम्हारी सहायता में होगा, तुम जबरदस्ती सबसे विवाह करो, सबका उपभोग करो। प्रसन्न हो गई जरा देवी, चल पड़ी पूरी फौज के साथ। दृष्टि पड़ी पुरंजन पर, सैनिकों को आदेश दिया पकड़ के लाओ इसे, मैं तो इसी से शादी करूंगा। पुरंजन की पुरी पर हमला बोल दिया जरा के सैनिकों ने। अब 10-11 सैनिक तो उस नगरी में थे ही, वो बेचारे जितनी हिम्मत थी खूब लड़ाई की, लड़ते लड़ते सब शहीद हो गए। 5 पन का नाग भी बेचारा लड़ते लड़ते घायल होके भाग गया। जब कोई भी नहीं रहा तो महलों में घुस गई जरा देवी भीतर तक, और पुरंजन अपने तान दुपट्टा सोए रहे महलों के भीतर। उन्हें यही पता नहीं कि हमारे शहर पर कब हमला हो गया। इतनी पुरंजनी में आसक्ति। परिणाम ये हुआ कि उन्हें पता तो हमले का चला नहीं, जब सब मर गए तो पकड़े गए पुरंजन, और जैसे ही पकड़ के ले जाने लगे सुई चिल्लाने लगे, हाय हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, अब मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे बिना पानी तक नहीं पीती, भोजन तक नहीं करती। हाय पुरंजनी करके छाती पीट पीट के रोया, और पत्नी के प्रेम में पागल पुरंजन ने प्राण परित्याग कर दी, मर गए। एक नियम है, अंते यामती सागति, मरते समय जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो पत्नी को याद करके, स्त्री को याद करके मरा, सो अगले जन्म में स्त्री बन के पैदा हो गया। जब अगले जन्म में स्त्री बना तो बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन मलयध्वज राजा भगवान को प्यारे हो गए। अब अपने पति को परलोक जाते देखकर, पतिव्रता अपने को मानकर, वो पुरंजन जो पूर्व जन्म का पुरंजन था, अपने को पतिव्रता नारी बनाकर मलयध्वज के साथ सती होने के लिए चिता पर बैठ गया। ये तो रही पुरंजन की कहानी। अब पुराना मित्र जो अभिज्ञात था वो समझ गया मेरा मित्र भटक गया, कुछ दिन के लिए गया था, कितना समय बीत गया उसे। तो भैया हमारा मित्र है वो भटक गया, तो चलो हम ही उसको ढूंढ के लाते हैं कहीं से।
अभिज्ञात ने वेश बदला, पंडित का ब्राह्मण का वेश बनाया और ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते एक दिन दृष्टि पड़ गई चिता पर बैठे पुरंजन पर। पहचान गया अभिज्ञात, पुरंजन नहीं पहचान पाया, पर अभिज्ञात पुरंजन को पहचान गया। देखते ही बोले, कहो मित्र, किसके साथ सत्ता हो रहे हो भाई? पुरंजन एकदम चौंका। हे ब्राह्मण, कौन है तू? कहां से आया है? पहले तो ये बता, तूने मेरे से मित्र कैसे कहा? अरे मैं पतिव्रता नारी हूं, पति के साथ सती होने चिता पर बैठी हूं, और तू कहां से आ गया जो मुझे अपना मित्र बता रहा है? अभिज्ञात बड़ी जोर से हंसा और बोला, वाह देवी जी, अरे मित्र तो मैं सचमुच तुम्हारा हूं। मेरा नाम अभिज्ञात और तेरा नाम पुरंजन। क्या मस्त दोनों रहते थे, मानसरोवर के हंस बन करके मस्ती से उड़ते थे। तू एक दिन की कह के गया था घूमने को, आज कितना समय हो गया तेरे को? इतना घुमक्कड़ बन गया कि घूमते घूमते मुझे बिल्कुल भूल गया। याद कर वो बचपन की बातें। कई प्रसंग बचपन के याद दिलाए। पुरंजन ने दिमाग पर जोर मारा। ये दो मित्र कौन हैं? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा का नाम पुरंजन है। पुरंजन का मतलब क्या है? पुरीम जनयति इति पुरंजन। हम समस्त जितने जीव बैठे ना, सब पुरंजन है। क्यों है पुरंजन? कि जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसी वैसी पुरियों में प्रवेश करते हैं। 84 लाख पुरियां हैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई। कर्मानुसार इन पुरियों में हम जीव प्रवेश करते हैं, इसलिए हम सब पुरंजन हैं। अभिज्ञात परमात्मा हमारे सखा हैं। अब जीवात्मा बोला, प्रभु जरा दुनियादारी में जरा हम भी घूमना चाहते हैं, आप आज्ञा करो। भगवान बोले, तो हम तो यही हैं, तुम घूम के आ जाओ, पर हमें मत भूलना, घूम के शीघ्र हमारे पास आना। ठीक है प्रभु, आपको हम कैसे भुला सकते हैं? प्रभु को वचन दिया और घूमने के लिए हम लोग निकल पड़े। लाखों शहर हमने घूम डाले, घूम घूम करके। लाखों शहर क्या हैं? 84 लाख योनियां। चींटी बने, मच्छर बने, कुत्ते बने, बिल्ली बने, चूहे बने, अगर मगर न जाने क्या क्या बने। इन सारे शहरों को हम घूम चुके हैं और किसी भी शहर में आनंद नहीं आया। सबसे सुंदर शहर मिला मानव शरीर, सर्वोत्कृष्ट मुद माप देव, जिसका सृजन करके ब्रह्मा जी भी मुदित हो गए कि वाह ये चीज कुछ बनी। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ सुर दुर्लभ समस्त साधनों का धाम है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, परम सुंदर है। नवद्वार की इस पुरी में प्रवेश किया हम सब जीवात्माओं रूपी पुरंजन ने। शहर बड़ा सुंदर है, 9 दरवाजों का है। 9 दरवाजे कौन है? 2 आंख के, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख और 1 पायु उपस्थ, अर्थात मल मूत्र इंद्रिय। ऐसे ये 9 दरवाजे का नगर है। मुख्य द्वार पर बड़े सुंदर सुंदर ये बंदरवार सजा रखे हैं ना, ऐसे हमारे ये मुख्य द्वार पर खूब दांतों के ये बंधनवार सजे हुए। सुंदर शहर है। जैसे ही शहर में प्रवेश किया तो एक सुंदरी मालकिन जो इस शहर की थी उससे परिचय हो गया, तो उसी से शादी करके वो उसी में बस गए। ये सुंदरी कन्या कौन है भाई? इस शहर की मालकिन बुद्धि। ये जो हमारी मति है ना, यही बन गई हमारी श्रीमती।
बुद्धि से विवाह हो गया हमारा, पुरंजनी बनी गई। पूरे शहर पर इसी का चलावा चल रहा है, सारे निर्णय इसी के हैं। जो भी निर्णय लेते हैं बुद्धि तो निर्णय लेती है ना, और उसी के निर्देश पर सब सैनिक काम करते हैं। सैनिक 10 हैं। 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां माने जिन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है। आंखों से रूप का ज्ञान, ये गोरा है कि काला। कानों से स्वर का ज्ञान, अच्छा गा रहा है कि बुरा गा रहा है, कान ही तो बताते हैं ना। नासिका से गंध का ज्ञान, ये दुर्गंध है कि सुगंध है। जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, खट्टा मीठा चटपटा कैसा है। छूने से पता थोड़ी चलेगा कि नमक ज्यादा है कि कम। जिह्वा पर जब रखोगे तो बताएगी, जीव बताएगी ये कैसा है स्वाद इसका। और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, कठोर है कि कोमल है, स्पर्श का ज्ञान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, पायु, बस, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये 10 सैनिक हैं और एक इनका सेनापति मनीराम जी महाराज। ये जो मन है ना, सेनापति है, कमांडर। सेनापति खड़ा हो तो सैनिक एकदम सक्रिय काम करते हैं, और सेनापति कहीं इधर उधर घूमने निकल जाए तो सैनिक भी निकम्मे हो जाते हैं, फिर काम नहीं करते। बुद्धि निर्णय लेती है, निर्देश यही देती है। बुद्धि ने कहा कि बहुत सुंदर कथा चल रही है, चलो सुने आते हैं। तो बुद्धि ने निर्णय लिया तो आप कथा सुनने आए, और बुद्धि ने कह दिया कि बढ़िया सुंदर छुट्टियां चल रही हैं, कहीं चल करके मौज मस्ती करेंगे, कथा तो होती ही रहती है। तो बुद्धि के निर्णय पर हम लोग मौज मस्ती करने चले गए। निर्णय सब उसी का चलता है पूरे शहर पर। अब बुद्धि ने कहा बहुत बढ़िया कथा हो रही है, बैठ के सुनो। तो आप बैठ के सुनने लगे। अब मन का निर्देश, मन सेनापति है, उसको हुक्म दिया बुद्धि ने। तो मन कर्णेंद्रिय से कहेगा, कान से कहेगा कथा सुनो ध्यान से। अब कान कथा तो सुन रहे हैं, समझ में भी खूब आ रहा है। कब तक समझ में आ रहा है? तब जब तक मन लगा के सुन रहे हैं। मनीराम जी हैं तो कान भी ध्यान से कथा सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है। अब कान कथा सुनते सुनते मनीराम जी चले गए बिहारी जी का दर्शन करने। आज एकादशी है, बहुत भीड़ है, नहीं जल्दी खिसक जाए तो अच्छा रहेगा, आगे समय पर लौट करके आ जा। दिमाग माने मन घूम रहा है बिहारी जी में। अब कान कथा पूरे सुन रहे हैं पर पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा कि क्या बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनीराम जी कहीं और घूमने चले गए। मन गया तो कान सुनते रहे, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। बैठे रहो, सुनते रहो। इसलिए मन के बिना काम नहीं चलेगा। ये सेनापति है भाई। अरे कभी कभी तो ये हालत हो जाती है कि हम किसी उधेड़ बुन में मनीराम जी से हम सोचते रहे, मन से सोचते घर जा रहे थे, पता चला घर पीछे रह गया, हम आगे तक कहीं निकल गए सोचते सोचते। जब किसी ने कहा इधर कहां जा रहे हो भाई साहब, अरे ये तो घर पीछे ही रह गया हमारा। तो क्या सो रहे थे? नहीं, आंख भी खुली है, हाथ पैर मटक रहे हैं, सारी इंद्रियां तो जागृत हैं। जब सारी इंद्रियां जागृत हैं तो आप आगे क्यों चले गए? देखा क्यों नहीं घर को? क्योंकि आंख खुली होने पर भी अंधी हैं, कान सुनते हुए भी बहरे हैं, क्योंकि सेनापति कहीं बाहर घूम रहे हैं। इसलिए सारे सैनिक निकम्मे हो गए, किसी काम के नहीं रहे। इसलिए हर काम मन लगा के करो। मन रहेगा तो इंद्रिय भी सक्रिय रहेंगे। ये तो रही शहर की व्यवस्था। एक 5 मन का नाग है, वो कौन है? पंच प्राण वायु, प्राण अपान उदान समान व्यान। 5 प्रकार की प्राण वायु शरीर में रहती है। और ये हम लोग चाहे जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, ये प्राण रूपी श्वास रूपी सर्प है ना, ये हमेशा सक्रिय रहता है। आप जब गहरी नींद में सो जाते हो तो मृतप्राय हो जाते हो, मुर्दे के समान, एकदम निश्चेष। और जहां हाथ पैर हिलना बंद हो गया, फिर भी श्वास का आना जाना तो बंद नहीं हुआ। जहां सारी इंद्रियां सो गई, बुद्धि मन सो गया, पूरा शहर सो गया, और श्वास फिर भी चल रही है, खर्राट फिर भी बज रहे। वो पहरेदार पक्का है जो कभी नहीं सोता। वो जिस दिन सो जाएगा शहर स्मशान बन जाएगा। पक्का पहरेदार, अहर निशम सेवा में।
24 घंटे सेवा में रहता है। इसका क्या मतलब है कि पुरंजनी रोब है तो पुरंजन रोब है? इसका मतलब यह है कि बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। पुरंजन पुरंजनी के इशारे पर सब काम कर रहा है, बुद्धि के हर फैसले को हम लोग मानते हैं। ये तो रही शहर की व्यवस्था। अब ये जरा देवी जी कौन है जिनसे कोई शादी करना नहीं पसंद करता? बोले उसका नाम है वृद्धावस्था। इस वृद्धावस्था को कोई भी अपनाना नहीं चाहता, वो बेचारी दुखी है। राजी राजी कौन बुढ़ा होना पसंद करेगा बताओ? वृद्धावस्था बड़ी दुखी, हमको कोई अपनाना ही नहीं चाहता। बोले क्या करें, तुम हो ही खतरनाक, शकल बिगाड़ देती हो बिल्कुल। तो फिर क्या करें? वे आकर के हमारा भी तो कुछ आधार होना चाहिए। तो गई चंडवेग के पास रोती रोती, भैया आप ही हमारी कोई सहायता करो। उसने कहा हम तुम्हारे साथ हैं बहन जी। चंडवेग जिसका प्रचंड वेग है वह है काल। संवत्सरो चंडवेग, ये जो समय चक्र है ना, ये चंडवेग है, शक्तिशाली है। काल बड़ा बलवान। इसने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं, मेरा छोटा भाई प्रज्वार तुम्हारी सहायता करेगा, इसको साथ में ले जाओ। और 360 काली काली गंधर्वी और 360 गोरे गोरे गंधर्व भी ले जाओ। इसका मतलब ये संवत्सर है, समय चक्र, 1 साल। इसमें काली काली गंधर्वियां हैं रात्रियां, और गोरे गोरे गंधर्व हैं दिन। दिन गोरे गंधर्व और रात्रि काली गंधर्वियां। इस सारी फौज के साथ चल पड़ी जरा देवी प्रज्वार को साथ में। प्रज्वार माने रोग व्याधि। तो जब शरीर में रोग व्याधि भरने लगते हैं ना, सुई बुढ़ापा जल्दी अपना कवर करने लगता है। ये सहायक है। प्रज्वार वृद्धावस्था का जरा देवी का सहायक है। माने पहले शरीर में रोग जब प्रहार करते हैं, सुई शरीर जल्दी बुढ़ा होने लगता है। और दिन रात प्रहार हो रहा है। आज फलानी तारीख हो गई, आज फलाना साल हो गया, समय बीतता जा रहा है। दिन रात हम पर हमला हो रहा है और हम तान दुपट्टा सो रहे हैं शहर के भीतर। हमें पता ही नहीं कि कितना कब से हमला हो रहा है, क्या हो रहा है। हम तो तान दुपट्टा शहर के भीतर सो रहे हैं और दिन रात ये काल के सैनिक हम पर आक्रमण कर रहे हैं। पुरंजन सोता रहा और सैनिक लड़ते लड़ते बेचारे शहीद हो गए। जरा देवी ने आक्रमण किया, कान से अब सुनना कम हो गया, पैरों से अब चलना मुश्किल हो गया, आंखों से अब दिखना कम हो गया। ये सब सैनिक है ना, ये सारे सैनिक बेचारे बुढ़ापे से लड़ते लड़ते शहीद होते जा रहे हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी ने वृद्धावस्था का अद्भुत चित्रण किया। तो एक एक करके सैनिक शहीद हो गए और राजा साहब सोते रह गए। ऐसे हम लोग भी सोते रहते हैं और शहर हमारा पूरा खंडहर हो जाता है जरा देवी के आक्रमण से। अच्छा एक बात बताओ, आपको अपने जीवन में कितनी तारीखें याद है? बहुत सी तारीखें याद है। हम फलानी तारीख में पैदा हुए साहब, आज हमारे जन्म को इतने साल के हो गए। जन्मदिन याद है साहब, हमारे विवाह के इतने वर्ष बीत गए, हमारी शादी के इतने साल हो गए, नौकरी करते करते इतने साल हो गए, फलानी तारीख में हमारे सर्विस प्रारंभ करी। बहुत सी तारीखें याद हैं। पर किसी बुढ़े से ये पूछा जाए महाराज आपको बुढ़ा हुए कितने साल बीत गए, कितने सालों से आप बुढ़े हो, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता पाएगा। बुढ़े तो सभी होते हैं, जो नहीं हुए वो होने वाले हैं। परंतु कोई वृद्ध होने के बाद ये कोई पूछ दे कि कितने साल हो गए आपको बुढ़ा हुए, ये कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि बुढ़ापा कब आ गया उसने पता ही नहीं चलने दिया। भीतर घुस गए सब लोग सैनिक, सब सैनिकों को मार मार करके भीतर चढ़ाई कर दी काल के सैनिकों ने। जरा देवी भीतर तक घुस गई। तो ऐसी धीरे धीरे बुढ़ापा प्रहार करते करते इन सैनिक इंद्रिय रूपी सैनिकों को शहीद करके मार करके बुढ़ापा भीतर तक घुस जाता है। फिर तो महाराज खटिया पकड़नी पड़ती है।
भीतर तक घुस गया, जरा देवी भीतर तक घुस गई और पकड़ लिया पुरंजन। और इसी प्रकार से ये काल कन्या जरा देवी सबको जकड़ती जा रही है, सबको खाए जा रही है, हमको पता भी नहीं चल रहा। एक पुरी से दूसरी पुरी में हम सब पुरंजन भटकते फिर रहे। और कब तक भटके भाई? एक बात बताएं, परदेश कलेश